इंटीग्रेशन के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लोग सीख रहे हैं एनसीईआरटी का 7.2 चैप्टर का क्वेश्चन। इसके प्रीवियस लेक्चर में 7.2 का 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं और आज आपके स्क्रीन पे है 7.2 का 4th, 5th और 6th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 1 by 1 हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आंसर आता है। फर्स्ट टाइम अगर आप इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, और यहाँ पर देखिए साइन और cos x dx। सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कुछ वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद सारे वैल्यू को जो हम एज्यूम किए हैं उसमें चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। अब आपको यहाँ पर से देखना है कि किस टर्म को एज्यूम कीजिएगा ताकि डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ टर्म आपको मिल जाए ताकि सारा वैल्यू कन्वर्ट हो जाए। sin x को अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो sin cos x नहीं आएगा, लेकिन अगर cos x देखिए यहाँ पर एंगल में है, cos x को अगर एज्यूम करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x का हमारा क्या होता है माइनस sin x, और sin x और dx देखिए यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट z इक्वल टू cos x को एज्यूम करेंगे। cos x क्यों लिए, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। तो यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy by dx यहाँ पे x हो गया dz और dy by dx यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा cos x। यहाँ पर से लिख सकते हैं dz by dx इक्वल टू माइनस sin x। माइनस यहाँ पर हमारा कहीं भी माइनस नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे dz के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं dz इक्वल टू माइनस sin x डॉट dx, और या माइनस dz इक्वल टू sin x डॉट dx। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर sin x है और यहाँ पर क्या है dx है, तो यानी जहाँ पर sin x और dx है वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे माइनस z। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है sin x डॉट sin cos x dx। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई इसलिए करते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो कि कहाँ पर क्या वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पर इधर ही रहने देते हैं sin cos x, और ये sin x को इधर ले जा रहे हैं sin x डॉट dx। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग क्या किए वैल्यू को शिफ्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर से देखिए cos x के जगह पर आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, cos x के जगह पर z, तो ये हमारा हो जाएगा sin cos x के जगह पर z डॉट। अब यहाँ पर देखिए sin x dx के जगह पर आपको क्या पुट करना है माइनस dz, यानी क्या हो जाएगा माइनस dz। तो इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin z dz। अब आपको पता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है, तो यहाँ पर sin z है तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस cos z प्लस c। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो आप लिख सकते हैं cos z प्लस c। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि z आप किसको एज्यूम किए थे cos x को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos x प्लस c, यानी जो ये वैल्यू आपका आएगा यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट किए, कैसे इसको इंटीग्रेट किए हैं। अब 5 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह का है, चलिए उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं तब तक हम
जो अपने नोटबुक में इसको कॉपी करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके वैल्यू को लिख सकते हैं। अब सेकंड जो हमारा है यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। देखने में तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है। जो आप मेथड जानते हैं उसी मेथड से यह भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म है साइन और कॉस। अब किसका डिफरेंशिएशन करने से क्या आ जाएगा, तो साइन का पता है कि साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। तो बहुत आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे z इक्वल टू साइन ax प्लस b को हम लोग क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं z। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग, यानी अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पर से आप लोग dy बाई dx दोनों साइड ऐड करेंगे। dy बाई dx साइन ax प्लस b, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा dz बाई dx इक्वल टू, अब देखिए साइन का हमारा क्या हो जाता है cos ax प्लस b तो होगा ही, प्लस x का कोफिशिएंट क्या है a, और वो हमारा क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यानी a cos ax प्लस b इसका डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग का गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर से हमको क्या लाना है dx का वैल्यू लाना है। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर देखिए cos ax प्लस b तो है, cos ax प्लस b यहाँ पर dx चाहिए। तो a को हम लोग यहाँ पर भेजेंगे तो लिख सकते हैं dz बाई a इक्वल टू cos ax प्लस b डॉट dx, यानी हमारा क्या है cos ax प्लस b डॉट dx, cos ax प्लस b dx आ गया। और उतना की जगह पर हम लोग क्या लिखना है dz बाई a। तो चलिए फिर से क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b डॉट dx। तो साइन ax प्लस b, ध्यान दीजिएगा साइन ax प्लस b को हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, z एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और cos ax प्लस b यहाँ पर देखिए ये वैल्यू की जगह पर हमको क्या पुट करना है dz बाई a, यानी ये वैल्यू की जगह पर क्या करना है dz बाई a, इसको लिख सकते हैं 1 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ z dz। अब यहाँ पर से अगर हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं z का तो हमारा आ जाएगा 1 बाई a z का 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस c, यानी 1 बाई 2a z स्क्वायर प्लस c, यानी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम z किसको एज्यूम किए थे, तो z एज्यूम किए थे साइन इसको, तो 1 बाई 2 यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c, और आपका आंसर जो होगा 1 बाई 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ पर देखिए a होगा 2a ax प्लस b प्लस c। आप लोग देख लीजिए कौन आंसर है, ये वाला नीचे, यानी आपका जो आंसर दिया है वह इस तरह से दिया हुआ है। तो आप देखें कि जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको भी समझ में आ रहा है कि किस वैल्यू को एज्यूम करना है, क्या प्रोसेस है, यानी 5 स्टेप सब्स्टिट्यूशन में करना है। पहला स्टेप एज्यूम करना है, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करना है, और तीसरा स्टेप है क्वेश्चन में फिर से सारे वैल्यू को जो एज्यूम किए थे उसके फॉर्म में लाना। चौथा स्टेप है एज्यूम पुट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना, और लास्ट स्टेप है जिसको एज्यूम किए थे फिर से उसी को पुट कर देना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं और बन रहा है। अगर शुरू से आप अभी तक हम लोग किसमें है 5th नंबर क्वेश्चन में, तो ये 5 क्वेश्चन देखने के बाद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है। अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं, प्रैक्टिस है, तो किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। और 12th में बहुत ज्यादा नंबर कैलकुलस से है,
तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग का ax प्लस b dx। अब देखिए इसमें हम लोग का ना एज्यूम करने का आवश्यकता ही नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस b का पावर 1/2 और dx। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन का इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, ax प्लस b का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर से एक चीज ध्यान देना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा, और प्लस c। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b का पावर 3/2 और यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3/2 a प्लस c। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 2/3a ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c, यही आंसर है क्या? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हम बना सकते हैं। देखिए सेकंड चैप्टर में इस क्वेश्चन का देने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, कहीं आप इसमें भी एज्यूम करना और पुट करने का दिमाग तो नहीं लगाए हैं। यानी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इंटीग्रेशन बनाएंगे, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वह किस मेथड से बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा, सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा, या कोई स्पेसिफिक फॉर्म है। हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कई मेथड से बनता है, कोई क्वेश्चन है जो सिर्फ स्पेसिफिक मेथड से बनता है। तो ध्यान रखना है कि ये हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन बन गया। तो आपको जहां पर जैसा सुविधा होगा वैसा आप दिमाग का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे और उस तरह से उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। यानी जब आप पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो देखेंगे एक ही क्वेश्चन को आप डिफरेंट मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 में है, इसमें अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन है। तो प्रत्येक लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। अगर किसी भी तरह का समझने में प्रॉब्लम है, फार्मूला में प्रॉब्लम्स है, या कुछ और है जो इस चैप्टर में आपसे नहीं समझ में आ रहा है या नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे आफ्टर 6 नंबर क्वेश्चन के बाद, यानी 7, 8, 9 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।